बाजार में पैसा कमाना आसान है अगर तुम्हारे पास समझ हो, सब्र हो और सिस्टम हो। लेकिन लेवरेज ट्रेडिंग ये तो आग है दोस्त। जिसने इसे समझा वो इस आग में सोना बना लेता है, और जिसने मजाक समझा उसका पूरा अकाउंट राख हो जाता है। कम पैसों से बड़ी पोजीशन खोलना कोई जादू नहीं, ये एक कला है, वो भी बेहद खतरनाक। यहां गलती की कोई जगह नहीं होती, यहां सिर्फ एक चीज चलती है, डिसिप्लिन। हर बार जब तुम लेवरेज लेते हो, तुम अपनी आने वाली पूंजी को गिरवी रख रहे होते हो। तुम्हें लगता है कि तुम ज्यादा कमा लोगे, लेकिन क्या तुम ज्यादा झेल भी पाओगे? लेवरेज से पहले खुद से एक सवाल पूछो, अगर ये उल्टा चला तो क्या मैं संभाल पाऊंगा? अगर नहीं तो ये जुआ है, व्यापार नहीं। बाजार की सबसे बड़ी सच्चाई यही है, यहां सिर्फ वो जिंदा रहता है जो अपने नुकसान को पहले से गिनकर आता है। तुम सोचते हो कि बड़ा मुनाफा मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, लेकिन उसके लिए पहले तुम्हें अपनी सोच बड़ी करनी होगी। यहां डेटा से दोस्ती करनी होगी, भावनाओं से नहीं। यहां हर डिसीजन एक मशीन की तरह लेना होगा, कोल्ड, कैलकुलेटेड, क्लियर। लेवरेज ट्रेडिंग में दिल नहीं चलता, वहां सिर्फ दिमाग ही जिंदा रहता है। मार्केट तुम्हें हर दिन परखेगा, तुम्हारे धैर्य को, तुम्हारे प्लान को, तुम्हारी ईगो को, और अगर तुम हर बार पास हो गए तभी तुम असली खिलाड़ी कहलाओगे। यह किताब तुम्हें सिखाती है कैसे हर ट्रेड को एक मिशन की तरह एग्जीक्यूट करना है। यह सिर्फ प्रॉफिट की बात नहीं करती, यह लॉस को हैंडल करना सिखाती है, क्योंकि असली ट्रेडर वही है जो नुकसान में भी मुस्कुरा सके। हर स्ट्रैटेजी फेल हो सकती है, लेकिन माइंडसेट नहीं। मार्केट तुम्हें रिवॉर्ड तभी देता है जब तुम उसके पेन को झेलने की हिम्मत रखते हो। लेवरेज ट्रेडिंग में सिर्फ 4 शब्द याद रखो, रिस्क कम, डिसिप्लिन ज्यादा। कोई ट्रेड छोटा नहीं होता, बस उसकी तैयारी बड़ी होनी चाहिए। और इस किताब की हर लाइन तुम्हें उसी तैयारी की ताकत देती है। यह तुम्हारे कॉन्फिडेंस को एम्पलीफाई करती है, लेकिन साथ ही ईगो को कंट्रोल भी, क्योंकि एक गलती और पूरा खेल खत्म। इसलिए समझो, सोचो, सीखो, फिर ट्रेड करो। ताकत लेनी है लेवरेज से, लेकिन मार नहीं खानी उससे। ट्रेडिंग कोई शॉर्टकट नहीं, ये एक तपस्या है, और लेवरेज ट्रेडिंग ये उसकी अग्नि परीक्षा है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। अब आइए शुरू करते हैं। लेवरेज एक धारदार तलवार की तरह है, जिसे अगर सही तरीके से पकड़ा जाए तो ये तुम्हारे लिए एक ऐसा ब्रह्मास्त्र बन सकता है जो तुम्हारे कैपिटल को मल्टीप्लाई कर दे। लेकिन अगर गलती से भी तुमने इसका हैंडल गलत पकड़ा तो ये उसी तेजी से तुम्हारा पूरा कॉन्फिडेंस, कैपिटल और करियर काट सकती है। इस किताब का दूसरा मूल मंत्र यही है, कंट्रोल की भूख मत पालो, कंट्रोल की योग्यता पैदा करो। बहुत से लोग लेवरेज का मतलब समझते हैं कम में ज्यादा लेना, लेकिन वे ये नहीं समझते कि लेवरेज का असली अर्थ है जिम्मेदारी। जब तुम लेवरेज का यूज करते हो, तुम मार्केट को नहीं, खुद को ज्यादा टेस्ट कर रहे होते हो, क्योंकि अब प्रेशर डबल है। न सिर्फ मार्केट को सही पढ़ना है, बल्कि अपनी भावनाओं को भी एकदम तटस्थ रखना है। हर वो ट्रेडर जो लेवरेज के साथ ट्रेड करता है, उसके दिमाग में हर सेकंड एक कैलकुलेशन चलता है। अगर प्राइस इतना गिरा तो कितना लॉस, अगर ये कैंडल ब्रेक हुई तो क्या मार्जिन कॉल आएगा। इस किताब में इस मानसिक बोझ को गहराई से डिसेक्ट किया गया है। ये बोझ सिर्फ लॉसेस से नहीं आता, बल्कि हाई एक्सपेक्टेशन से आता है, जो अक्सर हमें गलत निर्णय लेने पर मजबूर कर देता है। रॉबर्ट कार्वर इस मेंटल ट्रैप को कहते हैं इल्यूजन ऑफ कंट्रोल, यानी ट्रेडर को लगता है कि वो सब कुछ कंट्रोल कर सकता है, लेकिन मार्केट किसी के कंट्रोल में नहीं होता। यहां सबसे बड़ा काम होता है रिस्क को क्वांटिफाई करना और ट्रेड में एंटर करने से पहले ही उसका इंपैक्ट समझ लेना। किताब में एक बेहद तीखा कंपैरिजन दिया गया है। जैसे पायलट टेक ऑफ से पहले हर चेकलिस्ट वेरीफाई करता है, वैसे ही एक ट्रेडर को ट्रेड से पहले हर वेरिएबल को चेक करना होता है। और लेवरेज ट्रेड के लिए तो यह डबल चेकलिस्ट होना चाहिए, क्योंकि यहां एक छोटा सा मिस कैलकुलेशन टर्बुलेंस नहीं, क्रैश बन सकता है। एक रियल सिचुएशन को समझो। मान लो तुमने निफ्टी फ्यूचर्स में हाई लीवरेज के साथ लॉन्ग पोजीशन ली। मार्केट थोड़ा सपोर्ट के पास है, इंडिकेटर्स बाय कह रहे हैं, लेकिन वॉल्यूम कम है और ग्लोबल क्यूज कमजोर हैं। तुम्हारा माइंड ऑलरेडी बायस हो चुका है। तुमने सोचा था सपोर्ट टूटेगा तो एग्जिट करूंगा, लेकिन जैसे ही मार्केट एक बार बाउंस देता है, तुम्हें लगता है यही बॉटम है शायद। तुम स्टॉप लॉस को नीचे खिसका देते हो और फिर
गैप डाउन ओपनिंग, पैनिक सेल और अकाउंट पूरा लाल। ये कोई बनावटी बात नहीं, ये हर दूसरे नए ट्रेडर की सच्चाई है। कार्वर कहते हैं, स्ट्रैटेजी तब तक स्ट्रैटेजी नहीं है जब तक उसमें डिसिप्लिन ना हो। कई बार स्ट्रैटेजी शानदार होती है लेकिन एग्जीक्यूशन कमजोर होता है, और लेवरेज ट्रेडिंग में एग्जीक्यूशन की गलती का प्राइस बहुत ज्यादा होता है। इसलिए किताब में खास फोकस है बैक टेस्टिंग, जर्नलिंग और सिमुलेशन पर। कागज पर स्ट्रैटेजी बनाना आसान है, लेकिन क्या तुमने उसे लाइव सिमुलेट किया? अगर नहीं तो वो स्ट्रैटेजी नहीं, सिर्फ एक अंदाजा है। दूसरों से कंपैरिजन करना यह भी एक जहरीला जाल है, खासकर जब तुम लेवरेज यूज कर रहे हो। इंस्टाग्राम या ट्विटर पर लोग 10 गुना रिटर्न दिखा रहे होते हैं, लेकिन किसी ने उनका ड्रॉ डाउन नहीं दिखाया। इस किताब में रॉबर्ट कार्वर यही समझाते हैं, दूसरों की सक्सेस को देखकर अपना प्रेशर मत बढ़ाओ। आपका गोल कंसिस्टेंसी होना चाहिए, ना कि कभी कभार का एक्सप्लोजन। क्योंकि लेवरेज ट्रेडिंग में एक्सप्लोजन एक बार प्रॉफिट देगा, लेकिन अगली बार सिर्फ डेवस्टेशन। कार्वर बार बार 3 शब्दों को रिपीट करते हैं, रिस्क, रीजन, रियलिटी। यानी हर ट्रेड से पहले खुद से 3 सवाल पूछो। NN1, मैं कितना रिस्क ले रहा हूं? NN2, इसका क्या लॉजिक है? NN3, क्या यह उम्मीद है या सच्चाई? अगर इन तीनों सवालों का जवाब साफ और ईमानदार है, तभी ट्रेड करो, वरना बैठो, देखो, लेकिन ब्लाइंड जंप मत लगाओ। और एक बात, लेवरेज न सिर्फ तुम्हारे प्रॉफिट्स को बढ़ाता है, बल्कि तुम्हारी हर कमजोरी को भी उजागर करता है। ओवर कॉन्फिडेंस, फियर, ग्रीड, फोमो, ये सब तुम्हारे सामने नाचने लगते हैं। इसलिए इस किताब का असली फोकस है सेल्फ अवेयरनेस। हर ट्रेड के बाद पूछो, मैंने ये क्यों किया? क्या ये प्लान का हिस्सा था? क्या मैं इमोशन में बह गया? क्या मैंने रूल तोड़ा? यही सेल्फ रिव्यू असली एज है। रॉबर्ट कार्वर एक गोल्डन एडवाइस देते हैं, हर महीने अपनी टॉप 10 ट्रेड्स को एनालाइज करो। सिर्फ प्रॉफिट नहीं, रीजनिंग को देखो। प्लान, एग्जीक्यूशन, आउटकम तीनों एक लाइन में हैं या नहीं? अगर नहीं तो इसका मतलब तुम्हारा सिस्टम अनस्टेबल है। इस पूरे सेक्शन को अगर एक लाइन में समेटना हो तो वो ये है, लेवरेज तुम्हें उड़ने देता है, लेकिन अगर पंख खुद बनाए हों तभी, वरना वो आग बनकर सब कुछ जला देगा। जब हम लेवरेज ट्रेडिंग की बात करते हैं तो सिर्फ रिटर्न्स की बात नहीं हो रही होती। यहां हम बात कर रहे होते हैं मानसिक धैर्य की, मानसिक संतुलन की, और एक ऐसी साइकोलॉजी की जो एवरेज इंसान के बस की बात नहीं। यह पैराग्राफ इसी मनोविज्ञान को खोलता है, निचोड़ता है और तुम्हारे सामने रखता है, ताकि तुम समझ सको कि मार्केट से पहले तुम्हें खुद को जीतना होगा। लेवरेज ट्रेडर बनना मतलब हर दिन एक बैटलफील्ड में उतरना, जहां तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन कोई और नहीं बल्कि तुम खुद हो। तुम्हारे डर, तुम्हारे लालच, तुम्हारे ओवर कॉन्फिडेंस की हर परत एक एक करके तुम्हारे खिलाफ काम करने लगती है। और सबसे खतरनाक बात, जब मार्केट तुम्हारे पक्ष में हो तब भी लेवरेज तुम्हें ईगो ट्रैप में फंसा देता है। तुम्हें लगता है मैं अनबीटेबल हूं, लेकिन मार्केट कभी किसी को परमानेंट जीत नहीं देता। यह किताब यही चेतावनी बार बार देती है, मार्केट इज नॉट योर फ्रेंड, इट्स योर मिरर। रॉबर्ट कार्वर इस साइकोलॉजी को डिसेक्ट करते हुए बताते हैं कि कैसे ट्रेडर्स एक छोटी सी विनिंग स्ट्रीक के बाद खुद को जीनियस समझने लगते हैं, और यहीं से शुरू होती है डाउनफॉल। क्योंकि जीत का नशा लेवरेज को बढ़ाने पर मजबूर करता है, रिस्क को इग्नोर करवाता है और ओवर ट्रेडिंग को आदत बना देता है। ट्रेडर सोचता है अभी मोमेंटम है, मैं नहीं रुका तो अकाउंट उड़ जाएगा, और यही ओवर कॉन्फिडेंस अगले ही हफ्ते उस अकाउंट को खा जाता है। लेवरेज में सबसे बड़ा झूठ यह होता है, एक बार बड़ी जीत मिल जाए फिर सब सही हो जाएगा। लेकिन हकीकत यह है, जितना लीवरेज बढ़ता है उतनी ही छोटी गलती भारी पड़ती है। कार्वर इसे कहते हैं श्रिंक्ड टॉलरेंस, यानी मार्केट का थोड़ा सा मूवमेंट भी तुम्हें इमोशनली अनस्टेबल बना देता है। तुम्हारा माइंड लॉस अवॉइडेंस में चला जाता है और फिर हर कैंडल एक ड्रामा बन जाती है। तुम चार्ट नहीं देख रहे होते, तुम अपनी ईगो की लड़ाई लड़ रहे होते हो। किताब में एक सेक्शन पूरी तरह इमोशनल डिसीजन मेकिंग अंडर लेवरेज प्रेशर्स पर है। यह सेक्शन हर ट्रेडर को एक बार नहीं 100 बार पढ़ना चाहिए। इसमें बताया गया है कि कैसे तुम्हारे बॉडी के अंदर कॉर्टिजोल लेवल बढ़ता है जब पोजीशन रेड में जाती है, और यही केमिकल इंबैलेंस तुम्हारे लॉजिकल ब्रेन को सप्रेस करता है। तुम रिवेंज ट्रेडिंग करने लगते हो, स्टॉप लॉस हटाने लगते हो, या पोजीशन को डबल डाउन करते हो।
होपिंग कि मार्केट तुम्हारे फेवर में वापस आएगा। लेकिन होप कोई स्ट्रेटेजी नहीं होती। कार्वर सॉल्यूशंस भी देते हैं, सिर्फ प्रॉब्लम्स नहीं गिनवाते। जैसे जार्डन 1, हर ट्रेड से पहले 5 गहरे सांस लेने की टेक्निक। N2, एक शारीरिक जर्नल बनाना जिसमें हर भावनात्मक प्रेरणा को लिखा जाए। N3, 3 प्रश्न का नियम फॉलो करना। क्या मैंने इस ट्रेड का प्लान कल रात बनाया था? क्या मैं अभी इमोशनल हूं? क्या मैं पहले भी ऐसा कर चुका हूं? अगर इन 3 में से कोई भी जवाब गलत निकले तो ट्रेड रोक दो। किताब का यही रॉ ऑनेस्टी इसे सबसे अलग बनाता है। ये तुम्हारे इनर ट्रेडर को उठाकर आईना दिखाता है, बिना शुगर कोटिंग के। एक और मास्टर स्ट्रोक है इस किताब में, ट्रेडिंग सैबैटिकल कॉन्सेप्ट। यानी अगर एक हफ्ते में तुमने 5 से ज्यादा इमोशनल ट्रेड्स कर लिए तो खुद को अगले 3 दिन तक सिर्फ ऑब्जर्वेशन मोड में डाल दो। कोई ट्रेड नहीं, सिर्फ देखना, सीखना, लिखना। इस टेक्निक से ट्रेडर्स की साइकोलॉजिकल क्लैरिटी 40% तक इंप्रूव होती है। रिसर्च बैक डेटा है इसमें, और ये सिर्फ थ्योरी नहीं। खुद रॉबर्ट कार्वर ने अपनी पूरी जर्नी के दौरान इस डिसिप्लिन को अपनाया। वो लिखते हैं, मैंने लाखों गंवाए थे, लेकिन जो सबसे कीमती चीज मैंने कमाई वो थी खुद की साइकोलॉजी को समझना। इस किताब में एक लाइन है जो दिल को छू जाती है, मार्केट तुम्हारे अंदर के डर को एम्पलीफाई करता है, लेवरेज उसे मल्टीप्लाई करता है, और तब तक करता है जब तक तुम उसे फेस नहीं करते। इसलिए लेवरेज ट्रेडर बनने से पहले खुद से ये 3 वादे करो। नंबर 1, मैं हर ट्रेड से पहले सोचूंगा, समझूंगा, फिर ही एंटर करूंगा। नंबर 2, मैं हर हार को सीख मानूंगा, शर्म नहीं। नंबर 3, मैं कभी भी लेवरेज को इजी मनी नहीं समझूंगा, ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और याद रखो, लेवरेज ट्रेडिंग एक साइकोलॉजिकल युद्ध है, और इसमें जीतने के लिए तलवार नहीं, एक क्लियर माइंड चाहिए। लीवरेज ट्रेडिंग को समझना है तो सिर्फ स्ट्रैटेजी नहीं, सिर्फ माइंडसेट नहीं, अब तुम्हें सिस्टम बनना होगा। क्योंकि इस फेज में तुम ट्रेडर नहीं रह जाते, तुम एक ऐसा मशीन बनते हो जो हर सेकंड डेटा को चबाता है, इमोशंस को निगलता है और डिसीजन को थूकता है। इस किताब का चौथा और आखिरी भाग तुम्हें एक प्योर रिफाइंड ट्रेडर में ट्रांसफॉर्म करता है। वो ट्रेडर जो ना डरता है, ना बहकता है, ना झुकता है, जो हर कैंडल को बिना टुक्के, बिना ताव, सिर्फ तथ्यों से पढ़ता है। कार्वर यहां तुम्हें स्ट्रैटेजी से भी ऊपर उठाकर सिस्टम्स थिंकिंग सिखाता है। वो कहते हैं, मार्केट्स आर्ट रैंडम, ट्रेडर्स आर। और अगर तुम रैंडम रह गए तो मार्केट तुम्हारा खेल खत्म कर देगा। लेवरेज ट्रेडिंग में सबसे जरूरी है एक ऐसा सिस्टम जो भावनाओं से नहीं, डेटा से ड्रिवन हो। और सिस्टम सिर्फ कोई एक्सेल शीट या एल्गो नहीं होता, सिस्टम एक पूरा प्रोसेस होता है। नंबर 1, ऑब्जर्वेशन। नंबर 2, हाइपोथेसिस। नंबर 3, टेस्टिंग। नंबर 4, एग्जीक्यूशन। नंबर 5, रिव्यू। हर ट्रेडर को साइंटिस्ट बनना होगा, हर हाइपोथेसिस को डेटा से टेस्ट करना होगा, हर लॉस को पोस्टमार्टम करना होगा, हर गेन को ब्रेक डाउन करना होगा। कार्वर का तरीका एकदम क्लिनिकल है। वो कहते हैं, हर ट्रेड एक एक्सपेरिमेंट है। अगर आउटकम अच्छा हो तो भी सेलिब्रेट नहीं, अगर बुरा हो तो भी गिल्ट नहीं, बस अगला हाइपोथेसिस तैयार करो। और सबसे जबरदस्त हिस्सा वो है ऑटोमेटेड डिसिप्लिन, यानी ऐसा प्रोसेस बनाओ जिसमें तुम्हारा दिमाग इंटरफियर ही ना कर सके। किताब में एक मेथड बताया गया है जहां हर सुबह मार्केट ओपन से पहले ट्रेड प्लान तैयार होता है, रिस्क फिक्स होता है, एंट्री और एग्जिट रूल लिखे जाते हैं, और फिर मार्केट ओपन होते ही एग्जीक्यूशन एक रोबोट की तरह होता है। ना एक्साइटमेंट, ना पैनिक। कार्वर इसे कहते हैं इमोशनली प्री डिसाइडेड ट्रेड्स, क्योंकि लीवरेज के साथ रियल टाइम इमोशनल डिसीजन लेना यानी खुद को खुद के ही खून से मार देना। ट्रेडिंग लॉग्स, वीकली रिव्यूज, परफॉर्मेंस डैशबोर्ड्स, ये सब तुम्हारे वेपन नहीं, तुम्हारे सर्वाइवल टूल्स हैं। और किताब हर एक टूल को उसकी साइकोलॉजी और उसकी यूटिलिटी को बारीकी से खोलती है। वो कहते हैं, ट्रेडिंग में ग्रोथ तब होती है जब ट्रेडर खुद को स्केल करता है। मतलब कैपिटल बड़ा होना एक पहलू है, लेकिन असली स्केल तब आता है जब ट्रेडर का सिस्टम बड़ा होता है। तुम्हें खुद से सवाल करना होगा, नंबर 1, क्या मेरी स्ट्रैटेजी अलग मार्केट फेजेस में कंसिस्टेंट है? नंबर 2, क्या मैं रूल्स तोड़ता हूं या फॉलो करता हूं? नंबर 3, क्या मेरे पास रिटन प्लेबुक है? नंबर 4,
क्या मैंने अपने वर्स्ट केस सिनेरियोज पर एक्शन प्लान्स बनाए हैं? लेवरेज ट्रेडर के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज है रेजिलियंस प्लानिंग। मतलब अगर 5 ट्रेड लगातार लॉस गए तो माइंडसेट कैसे मेंटेन होगा? नंबर 1, क्या प्लान है कैपिटल प्रोटेक्शन का? नंबर 2, क्या इमरजेंसी स्टॉप है? कार्वर बताते हैं एक एलीट ट्रेडर वही होता है जो सिर्फ गेन्स के बारे में नहीं, लॉसेस के साथ जीने की क्षमता रखता है। और वो क्षमता बिना स्ट्रक्चर, प्रोसेस और रिव्यू के मुमकिन नहीं। और सबसे भावुक करने वाली बात, कार्वर खुद एडमिट करते हैं कि वो कभी मार्केट के सामने रो चुके हैं। उन्होंने स्लीपलेस नाइट्स देखी हैं, बर्नआउट्स झेले हैं और सेल्फ डाउट की गहराइयों से गुजरे हैं। लेकिन उन्होंने जो चीज छोड़ी नहीं वो था उनका सिस्टम। क्योंकि सिस्टम कभी बिट्रे नहीं करता, वो तुम्हारे लिए काम करता है, तुम्हारे खिलाफ नहीं। इसलिए इस चौथे हिस्से में सबसे जरूरी संदेश यही है, लेवरेज को टूल बनाओ, नशा नहीं। सिस्टम को मास्टर बनाओ, फीलिंग को नहीं। और आखिरी बात, मार्केट तुम्हारा टेस्ट नहीं लेता, वो तुम्हें रिफ्लेक्ट करता है। अगर अंदर क्लैरिटी है, बाहर विक्ट्री है। अगर अंदर नॉइज है, बाहर सिर्फ केओस है। अगर तुम्हें यह समरी पसंद आई, अगर तुमने इसमें से एक भी लाइन सीखी जो तुम्हारे लिए वैल्यूएबल थी, तो प्यारे सब्सक्राइब जरूर करो। ऐसे सब्सक्राइब करो जैसे ये चैनल तुम्हारा खुद का मेंटर हो। लाइक, शेयर और एक कमेंट भी कर दो। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।